नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मशीन किसी की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है या सिर्फ कुछ शब्द लिखने से एक कमाल की तस्वीर बना सकती है? ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया और ये हमारी जिंदगी को कुछ इस तरह बदल रही है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के चमत्कारों और हाँ, इसके खतरों दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई की ये नई ताकतें कितनी जबरदस्त और सच कहूं तो लगभग जादुई हैं। सोचिए जरा, बस कुछ शब्द टाइप किए। मान लीजिए हवा में उड़ते हुए भगवान हनुमान की एक अल्ट्रा एचडी पेंटिंग चाहिए और बस कुछ ही सेकंड्स में एआई उसे सच में बना देता है। यही तो कमाल है जनरेटिव एआई का, जो क्रिएटिविटी को आप कह सकते हैं सबके लिए आसान बना रहा है। एआई न सिर्फ किसी के आवाज की कॉपी कर सकता है, बल्कि उस आवाज से अलग अलग भाषाओं में बुलवा भी सकता है। सोच कर देखिए, कोई अपनी पसंदीदा फिल्म किसी भी भाषा में उसी एक्टर की आवाज में देख सकता है। ये सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन यही चीज पर्सनल फ्रॉड के लिए भी दरवाजे खोल देती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। याद है, पहले फोटो एडिटिंग में घंटों लग जाते थे। अब एआई टूल्स एक क्लिक में किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या हेयर स्टाइल बदल सकते हैं। ये तो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक तरह का गेम चेंजर है, क्योंकि अब वो बार बार किए जाने वाले छोटे मोटे कामों के बजाय बड़े आइडियाज पर फोकस कर सकते हैं। ईमेल का जवाब देने से लेकर पूरी पूरी फिल्में बनाने तक एआई आज हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में शामिल हो चुका है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक ऐसा साथी बन गया है जो हमारे काम करने और कुछ नया बनाने के तरीके को ही बदल रहा है। देखिए, हर बड़ी क्रांति का एक टर्निंग पॉइंट होता है। एआई के लिए वो पल था चैट जीपीटी का आना। इसने सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि देखते ही देखते ये दुनिया भर में घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया। तो ये चैट जीपीटी आखिर है क्या? ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे शॉर्ट में एलएलएम भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है जहां एआई ने अरबों किताबें, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स पढ़ी हैं। इसी वजह से वो न सिर्फ भाषा को समझ सकता है, बल्कि इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और यहां तक कि कविताएं भी लिख सकता है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगा? 3.5 साल। चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिन। सोचिए, सिर्फ 5 दिन। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये तो किसी भी टेक्नोलॉजी के इतिहास में सबसे तेजी से फैलने का रिकॉर्ड है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया एआई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। चैट जीपीटी की इस जबरदस्त कामयाबी ने सिलिकॉन वैली में जैसे भूचाल ला दिया। अचानक से हर बड़ी टेक कंपनी, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके सब अपने एआई चैटबॉट्स लॉन्च करने की होड़ में लग गए। एआई की रेस शुरू हो चुकी थी और ये आज भी पूरी रफ्तार से जारी है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो एआई को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका हमारी नौकरियों पर यानी जॉब मार्केट पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ नौकरियां खत्म होती हैं और कुछ नई पैदा होती हैं। एआई के साथ भी यही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बार बार किए जाने वाले काम ऑटोमेट हो जाएं, लेकिन वहीं एआई के साथ काम करने, उसे ट्रेन करने और उसे मैनेज करने वाले नए रोल्स भी तो सामने आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अंदाजा है कि 2025 तक एआई की वजह से करीब 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, कई देशों की आबादी से भी ज्यादा, और ये दिखाता है कि हम कितने बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उसे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई की वजह से 9 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां पैदा भी होंगी। मतलब जितनी नौकरियां जाएंगी उससे ज्यादा आएंगी। तो एआई कोई जॉब किलर नहीं, बल्कि जॉब मार्केट को बदलने वाला एक ट्रांसफॉर्मर है। और यहीं पर एक बहुत मशहूर कहावत फिट बैठती है। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन वो इंसान जरूर छीन लेगा जिसे एआई इस्तेमाल करना आता है। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई से डरने के बजाय उसके साथ काम करना सीखते हैं। जरूरत है तो बस बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की। चलिए, अब एआई के उस डार्क साइड पर नजर डालते हैं जिसका इस्तेमाल राजनीति, प्रोपेगेंडा और लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने हमें एआई की इस खतरनाक ताकत की पहली झलक दिखाई थी। ब्रेक्जिट कैंपेन के दौरान मशीन लर्निंग का इस्तेमाल वोटर्स को उनके सबसे गहरे डरों के आधार पर टारगेट करने के लिए किया गया।
जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, अगर किसी को पर्यावरण की चिंता थी तो उसे पोलर बेयर वाला ऐड दिखाया गया। अगर किसी को बाहर से आने वाले लोगों का डर था तो उसे तुर्की के बारे में एक झूठा विज्ञापन दिखाया गया। ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया पर्सनल मैनिपुलेशन था। और ये सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है। भारत में हुए पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान उनकी ये नकली मुस्कुराती हुई तस्वीर वायरल कर दी गई ताकि उनके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। एआई के आने से गलत जानकारी बनाना और उसे फैलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। एक पल के लिए सोचिए कि अचानक किसी अपने का घबराया हुआ फोन आता है जो मुसीबत में है और पैसे मांग रहा है, लेकिन वो असल में वो है ही नहीं, वो एक एआई से क्लोन की हुई आवाज है। ये सुनने में डरावना लगता है और ये हर रोज हो रहा है। और इसका तरीका भी बहुत आसान है, बस 3 सेकंड का ऑडियो, एक फ्री एआई टूल और कोई भी धोखेबाज आपके अपनों को निशाना बना सकता है। और ये स्कैम्स काम भी कर रहे हैं। मैकेफी की एक स्टडी के मुताबिक भारत में ऐसे 83% मामलों में लोग पैसे गंवा देते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा लोग 50,000 रुपए से भी ज्यादा खो देते हैं। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है जिसे एआई को हथियार बनाकर किया जा रहा है। अब उस भविष्य की ओर देखते हैं जब एआई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहेगा बल्कि हमारी असली दुनिया में हमारे बीच होगा। देखिए, अब तक एआई ज्यादातर स्क्रीन तक ही सीमित रहा है, लेकिन क्या होगा जब वो हमारी फिजिकल दुनिया में कदम रखेगा? आज के ह्यूमनॉइड रोबोट्स पहले से ही ऐसे काम कर सकते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। अब सोचिए, जब इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसा दिमाग मिल जाएगा, तब हम एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे होंगे जहां रोबोट सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि हमारी ही तरह सोचेंगे और बात भी करेंगे। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, तब क्या होगा जब एआई हर काम में इंसानों से बेहतर हो जाएगा? इसे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। ये सिर्फ एक बेहतर टूल नहीं होगा, ये एक नई तरह की इंटेलिजेंस होगी और इंसानियत के लिए इसके मायने बहुत गहरे होंगे। तो एआई क्या है, एक बचाने वाला या एक विनाश करने वाला? शायद ये दोनों हैं। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकतंत्र को बचा सकता है बशर्ते वो उसे पहले ही खत्म ना कर दे। यही इस ताकतवर टेक्नोलॉजी का सच है। भविष्य हमारे ही हाथों में है और हमें ही तय करना है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।